हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कपड़े सुखा दो, टीवी चला दो, इन सारे रोज़मर्रा के कामों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि घर में होने वाले छोटे छोटे कामों को फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसे कहा जाए। वीडियो को पूरा देखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं घर वाले इंग्लिश, यानी कि घर में रोज़मर्रा में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डोर। और खोलो का मतलब होता है ओपन। हम इसको बोलेंगे ओपन द डोर। अब इंग्लिश में हमें आर्टिकल जो है वो लगाना ज़रूरी है, द। हम ओपन डोर नहीं बोल सकते, हमें ओपन द डोर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक रूल्स होते हैं। द जो है वो एक आर्टिकल है। ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा डोर, और बंद कर दो हम जैसे बोलते हैं क्लोज़। बंद का मतलब होता है क्लोज़। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज से वर्ब से शुरू करेंगे हम इसको, और क्लोज द डोर। देन नेक्स्ट सेंटेंस, बत्ती चली गई। अब बत्ती जो है वो हम वैसे तो हम लाइट बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और चली गई को हम बोलते हैं कि गॉन। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकली जो सही वर्ड है वो बत्ती के लिए पावर है। वो लाइट नहीं होता, वो पावर होता है या इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या पावर या इलेक्ट्रिसिटी। हम बोलेंगे द पावर हैज़ गॉन आउट, या फिर द पावर हैज़ गॉन। दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। द पावर हैज़ गॉन आउट और द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन। देन मेरा सिर दबा दो। अब सिर का मतलब है हेड, और दबा दो जो है वो है हमारा प्रेस। इसको हम बोलेंगे प्रेस माई हेड। मेरा सर दबा दो। नेक्स्ट है मेरे साथ आओ। हाँ जी, आओ का मतलब है कम, और मेरे को हम यहाँ पर क्योंकि हम वर्ब से शुरू करेंगे, कम और विद मी। कम विद मी। टीवी चला दो। चला दो मतलब टर्न ऑन। इसको हम बोलते हैं चला दो मतलब टर्न ऑन। टर्न ऑन द टीवी। टर्न ऑन द टीवी। टीवी चला दो मतलब टर्न ऑन द टीवी। देन कपड़े मशीन में डाल दो। मशीन यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, और कपड़े का मतलब होता है क्लोथ्स। डाल दो को यहाँ पर हम बोलेंगे लोड। लोड द क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन। इनटू हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनटू मूवमेंट को शो करता है प्रपोजिशन। लोड द क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है कपड़े सुखा दो। क्लोथ्स और सुखा दो मतलब सूखना का जो इंग्लिश है वो है ड्राई। हम बोलेंगे ड्राई द क्लोथ्स। नेक्स्ट है इसे सही कर दो। इसे तो हम बोलते हैं इट। इसे का मतलब है इट। और सही को हम क्या बोलते हैं वैसे? सही को हम क्या बोलते हैं? राइट। वैसे आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हम राइट तो नहीं बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे? जो बिल्कुल सही है कि इसको सही करके दो। फिक्स इट।
जो भी तुमने ख़राब किया उसको फिक्स करो। द नेक्स्ट सेंटेंस, धीरे बोलो। धीरे का मतलब होता है स्लोली और बोलो मतलब स्पीक, सो स्पीक स्लोली। तो ये थे हमारे घर में यूज़ होने वाले कॉमन सेंटेंसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।